रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है। आगे सहायक पुलिसकर्मी क्या कुछ अपनी मांगों को लेकर जानकारी दे रहे हैं, देखें वीडियो में। मेरा नाम विपिन कुमार यादव हुआ, गढ़वा जिला से सहायक पुलिस है। आप लोग का मांग क्या है, एक बार मांग पहले बताइए। हम लोग का बस मांग है स्थायीकरण। जिस तरह से पहले छत्तीसगढ़ में सहायक पुलिस का मतलब बहाली हुआ था, तो वहाँ पर भी पहले उसके बाद वहाँ का सरकार कदम उठाई और उन लोग का स्थायी डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के रूप में गठित करके एक सम्मानजनक वेतन देकर अपना जिला बल के रूप में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के रूप में गठित कर दिया। उसी तरह से हमें भी सरकार से मांग है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर ही, और वहाँ पर पहले इंडिया गठबंधन की सरकार थी, वही सरकार की थी, बीजेपी के बहाल किया गया था। तो वही हमारा मांग है कि आप भी वही उसी कदम को उठाते हुए आप भी हमें अस्थायी करने का काम करें। इनका मांग आप सुन लिए। अब जैसे धरना का 12वां दिन हो गया, तो धरना में आपके समर्थन में कौन कौन लोग आए? सबसे पहले हम लोग के समर्थन में सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो जी, उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी और उनके साथ और विधायक सीपी सिंह, अनंत ओझा, अन्य लोग थे, और हमारे टाइगर जयराम महतो जी आए थे। उनका काफ़ी समर्थन मिला। उनका यही कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी, लेकिन हमें विशेष मांग अभी सत्ता में जो हमारे हेमंत सरकार हैं उन लोग से मांग है कि आप यथाशीघ्र हम लोग का स्थायी कराने का काम करें, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि सरकार आपकी है, आप जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के कोई नहीं आए? नहीं, उन लोग का कोई मतलब ही नहीं है। उन लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उन लोग के नज़र में हम लोग विदेशी नज़र आते हैं। सत्ता पक्ष के लोग अभी तक इनको इग्नोर कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? ये भी राज्य के जनता हैं, आपके मतदाता हैं। इसमें कितने ज़िले के लोग शामिल हैं? हम लोग 12 ज़िले के लोग 2500 सहायक पुलिसकर्मी शामिल। 12 ज़िले के लोग जो है इसमें शामिल हैं। अब देखिए 12 ज़िले में कितने विधायक और सांसद होते हैं, लेकिन किसी को इनका दुख जो है नज़र नहीं आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो आपके दुख के समय आपके साथ नहीं हैं? सबसे पहले मैं बता दूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। वो पहले जेल में थे, उनके प्रति हम लोग की भी बहुत बड़ी सहानुभूति थी। एक आशा थी कि एक मतलब गरीब आदमी को दबाया जा रहा है CBI सब के माध्यम से। हम लोग की आशा थी कि जेल से निकलेंगे और हम लोग के लिए अच्छे कदम करेंगे। लेकिन जो हमारे चंपई दादा पहले मुख्यमंत्री थे पूर्व में, लेकिन उनकी सत्ता को सुख एक दिन भी उनसे देखी नहीं गई, और उनको सत्ता से उतार कर खुद अपने गद्दी पर बैठने का काम किए। तो जब जिस तरह से वो 2 दिन भी ये सत्ता से दूर रहना नहीं चाह रहे हैं, इस तरह से सोचिए कि हम लोग 7 साल, वो भी मात्र 10,000 रुपये आज के समय में कितना होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10,000 में खाना पीना, रहना, वर्दी, जितना भी है, घर परिवार को इलाज कहाँ तक संभव है, आप खुद से पता कर सकते हैं कि बिल्कुल सही बात बोले कि 10,000 रुपया जो सरकारी मजदूरी का जो मापदंड रखा गया है, उससे भी यह कम उतरता है। और आज से नहीं, 7 साल से लगातार ये 10,000 रुपया में ही काम कर रहे हैं। तो कितना उचित है? इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जेल में थे और जैसे ही जेल से बाहर आए तो उनको गद्दी इतना प्यारा लगा कि दूसरा का दिए हुए थे गद्दी, उसको फिर पुनः ले लिए अपने पास। तो इनका गद्दी जो जा रहा है, तो इनको कौन लौटाने के लिए आएगा? वहाँ तो आप सक्षम थे, ले लिए, लेकिन यहाँ असक्षम लोग हैं, तो इनको तो सहारा का ज़रूरत है, आपके विभाग का ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद का ज़रूरत है। तो इनको कब आशीर्वाद मिलेगा? यह एक विषय है, सोचने वाली बात है कि विभाग और मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं इनके प्रति जागरूक हैं और सोच रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से, एक बार बताइए। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जब हम लोग विधानसभा घेराव कार्यक्रम में गए, तो हमारे मुख्य सचिव अविनाश सर जो थे उनसे मिलने गए। उसके बाद भी मतलब गए थे 2 दिन पहले हमारे जिला प्रतिनिधि लोग सब मिलने, लेकिन उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया यही
कि आप लोग विधानसभा घेराव करने आए थे, आप लोग मांग पत्र दिए, उसके बाद नहीं गए, आपका कुछ काम नहीं होगा, इससे सरकार को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं सरकार को सबसे पहले देना चाहता हूँ कि वो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या है कि अगर जिस तरह से पारा टीचर को देखा जाए, हम उन लोग के साथ हैं, मान लीजिए उन लोग का स्थायी कर दिया गया, लेकिन अगर एक मापदंड देखा जाए तो पारा टीचर के बहाली एक महुआ के पेड़ पर हाथ उठाकर कर दिया गया था, न उनके लिए कोई मापदंड का यूज किया था। लेकिन हम लोग जो सहायक पुलिसकर्मी का बहाली हुआ है, एक रोस्टर के तहत आरक्षण नियमावली हो, दौड़ हो, एग्ज़ाम हो, मेडिकल हो, सब चीज़ हम लोग क्वालिफाई करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये सरकार हम लोग के बस सौतेला व्यवहार कर रही है, बस यही कह रही है कि आप बीजेपी को बहाल किए हुए हैं, लेकिन वही बीजेपी की गलती की वजह से आप सत्ता में आए हैं, उन्हीं की गलती को सुधार करने के लिए आपको सत्ता में लाया गया। लेकिन न जाने इनको क्या हम लोग से नफरत है, क्या शिकायत है, हमें समझ नहीं आता है। क्या इनको कि गरीब लोग से पैसा का डिमांड है या क्या है, हमको समझ में नहीं आता। अगर ये भी होता तो बताते, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग के वर्दी ले लें, हम लोग दे के चले जाएंगे। अब बहुत हम लोग की ये सेवा, बहुत सेवा कर चुके, ये भी थक चुके हैं। 10,000 में करते करते ना इनका पेट गुजारा चल रहा, ना परिवार पाल रहे हैं, और उस पर भी हमेशा तलवार लटका के रख रहे हैं कि आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, 6 महीना का एक्सटेंशन दे रहे हैं। और इस तरह से करते करते 3 साल की बहाली के बाद में इनको 7 साल तक खींच लिया गया, और अभी तक कोई भी समायोजन का बात नहीं हुआ है। तो क्या क्या तकलीफ़ हो रहा है? कुछ तकलीफ़ है कि नहीं है? यहाँ तो बहुत तकलीफ़ है, लेकिन हम लोग इन तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग धूप में बारिश में हर तरह के मौसम में हम लोग ड्यूटी कर चुके हैं। हम लोग का यहाँ हम लोग मांगने के लिए आए हैं, अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं। यहाँ हम लोग को इन तकलीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। सरकार से लड़ेंगे, अपना हक अधिकार मांगेंगे ही। सरकार से लड़ेंगे, अपना हक अधिकार मांगेंगे, इनका कहना है। यहाँ पर देखिए, इनका ड्यूटी जो है जितना भी कर रहे थे, किस तरह से अपने परिवार को रखते हुए, बच्चे को पालते हुए ये ड्यूटी में भी लगे हुए थे। यहाँ महिला कर्मी हैं, इनके पास एक छोटी सी बच्ची भी है। हम इनसे बात करते हैं कि कितना तकलीफ़ होता है छोटा बच्चा रख करके और उसके बाद ड्यूटी जाना आना। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छोटा बच्चा को देखते हुए ड्यूटी 24 घंटा हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है, फिर भी हम लोग 10,000 में ही ड्यूटी कर रहे हैं। 7 साल हो गया ड्यूटी हम लोग का, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ भी हम लोग का 1 रुपया तक नहीं बढ़ा। 10,000 के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और छोटा बच्चा के साथ बहुत ही कठिनाई करना पड़ता है। घर परिवार चलाना, सब कुछ करना, ड्यूटी करना, ये असंभव है। मातृत्व लाभ कुछ मिला था? मातृ लाभ तो नहीं मिला था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले लागू कर दिया गया है। कर दिया गया? हाँ, नहीं तो नहीं मिलता था पहले हम लोग को। और ये जो है पोशाक हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। पोशाक अपना ही खरीदना है? हाँ, अपना ही सब हम ही लोग को खरीदना। उसी 10,000 रुपया में? उसी 10,000 से ही वर्दी भत्ता कुछ भी नहीं मिलता है, जूता चप्पल सब हम ही लोग को। टीए कहीं जाना आना है तो? नहीं, हम लोग दूर दूर जाते हैं, फिर भी हम लोग को टीए नहीं मिलता है। 10,000 में ही जो है हाँ, 10,000 में ही चलाना पड़ता है हम लोग को। देखिए, इनका कहना था कि 10,000 में ही जो है हमको कहीं दूसरे जगह ड्यूटी दिया जाता है, तो उसमें भाड़ा भी लगाना होता है, और जो वर्दी पहने हुए हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, दूसरे लोग को सरकार देती है, लेकिन इनको जो है सरकार वर्दी भी नहीं दे रही है। इनको अपने वेतन से ही खरीद करके पहनना पड़ रहा है, कपड़ा ही पहनना पड़ रहा है। तो आखिर दोहरी नीति क्यों?